हेलो। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन हार्ट जो कि फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम हार्ट के बारे में जान लेते हैं। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में सप्लाई करना और रिलैक्स करके बॉडी से ब्लड को इनहेल करना। सबसे पहले एक हार्ट जो है ना वो एक फिस्ट के बराबर आता है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये एक फिस्ट के, इसका वेट अबाउट 156 से लेकर 422 ग्राम, मतलब हाफ केजी से कम ही रहता है हमेशा। और हार्ट 4 चैम्बर से बने होते हैं और इसके अंदर 4 वॉल्व रहता है। जो है हार्ट का डायग्राम जो मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है। जो हार्ट 4 चैम्बर से बने होते हैं। ऊपर वाला जो 2 हिस्सा है इनको बोलते हैं एट्रियम, जो नीचे वाला 2 हिस्सा है इनको बोलते हैं वेंट्रिकल। राइट साइड में जो रहता है इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, जो लेफ्ट साइड में होता है इनको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाला सेम वेंट्रिकल, दोनों में से जो राइट में होता है इसको राइट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट में होता है इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोला जाता है। और ये बीच में जो है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर ये जो है इसको भी पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये राइट साइड वाला पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट साइड वाला पल्मोनरी आर्टरी। ये होता है आयोर्टा, ये होता है आयोर्टा, सॉरी। और ये नीचे है इसको भी आयोर्टा बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो वेन दिख रहा है इनको बोलते हैं वेना कावा। नीचे वाला इनको बोलते हैं वेना कावा। नीचे वाला जो है इनको बोलते हैं इन्फेरियर वेना कावा। ऊपर वाला जो है इनको बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा। अभी फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जो ब्लड है पूरे बॉडी के अंदर से ब्लड सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर करता है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आता है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में प्रवेश करता है। वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। उसके बाद फिर से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एंटर करता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है। उसके बाद यहाँ से ब्लड क्या होता है आयोर्टा के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाता है, जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर प्रवेश करता है। हार्ट के कुछ वॉल्व रहता है, जैसे कि यहाँ पर एक वॉल्व है, यहाँ पर एक वॉल्व है, यहाँ पर एक वॉल्व, यहाँ पर 4 वॉल्व हैं। यहाँ पर जब वॉल्व रहता है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर जो रहता है इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं आयोर्टिक वॉल्व, आयोर्टिक वॉल्व। और यहाँ पर जो है इस वॉल्व रहता है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। इन सारे वॉल्व का एक ही काम होता है, जो भी ब्लड फ्लो होता है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, जब भी ब्लड फ्लो होता है उस फ्लो को बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देता है। जब ये फ्लो होता है ये खुल जाता है, और जब फ्लो होना ख़त्म होता है वो जो भी ब्लड यहाँ पर आता है इनको बैक फ्लो या फिर बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते। सारे वॉल्व का एक ही काम होता है। अब डिस्कस करते हैं। यहाँ हार्ट में कुछ लेयर रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो अंदर वाला लेयर होता है इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम लेयर। और जो बीच में होता है ये मस्कुलर जैसा मस्कुलर होता है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम लेयर। और जो एंडिंग लेयर होता है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम लेयर। और जो एक बाहर एक लेयर होता है उनको बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर। बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। हाँ, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, सराउंड में रहता है। इसको बोलते हैं
पेरिकार्डियम लेयर। पेरिकार्डियम लेयर भी दो हिस्से में डिवाइड होता है। एक होता है वाइसेरल पेरिकार्डियम लेयर और एक होता है पेरिएटल पेरिकार्डियम लेयर। और इन दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस होता है जिसको पेरिकार्डियल कैविटी बोला जाता है और इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है। सो अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चंस है द हार्ट वेट्स। अभी हम डिस्कस किया हार्ट का वेट अबाउट 156 से लेकर 422 ग्राम तक, 156 से लेकर 422 मिलीग्राम होता है। सो आंसर इज द करेक्ट आंसर इज अंडर ए पाउंड, मतलब 1 पाउंड के अंदर, जो कि 1 पाउंड से कम होता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द हार्ट फंक्शन। हार्ट का फंक्शन क्या है? टू हेल्प यू ब्रेथ। ये सिर्फ हार्ट का सिर्फ ब्रेथ करना तो काम नहीं होता है, सो ये नहीं होगा। टू फीड ऑल द सेल्स इन योर बॉडी। हाँ, यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हार्ट का काम होता है बॉडी के अंदर जो भी जितने सारे सेल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और जो भी ब्लड में रहता है सारे मॉलिक्यूल को एवरी सेल्स तक पहुंचाना, यही काम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है द हार्ट इज ए सॉलिड ऑर्गन। क्या हार्ट एक सॉलिड ऑर्गन है? नहीं, हार्ट मसल से बना हुआ होता है। सो ये हार्ट एक सॉलिड ऑर्गन नहीं है, ये फॉल्स है। अब आता है व्हाट इज एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या है? एंडोकार्डियम अभी हम डिस्कस किया। एंडोकार्डियम है जो भी अंदर वाला लेयर है। हार्ट के अंदर कुछ लेयर होते हैं, 4 लेयर, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम। सो अभी हम डिस्कस किया है। देखिए डायग्राम में देखिए, ये जो अंदर वाला लेयर होता है इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, और उसके बाद जो मस्कुलर टाइप एक लेयर होता है, जो मोटा वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम लेयर, और उसके बाद एंडिंग में जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम लेयर, और उसके बाद आउटर लेयर एक होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर। सो यहाँ पर तो फिर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है, इट इज द लाइनिंग ऑफ द हार्ट ऑन द आउटसाइड। आउटसाइड में एंडोकार्डियम नहीं है। सो नंबर बी पर है इज द लाइनिंग ऑफ द हार्ट ऑन द इनसाइड। यस, यही ऑप्शन होगा। नंबर बी इज करेक्ट। नंबर 5 में पूछा गया है हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट। हार्ट के अंदर कितने चेम्बर्स हैं? हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हार्ट के अंदर 4 चेम्बर होता है, 1 2 3 4। ऊपर वाला जो है इनको बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाला है जो है इनको बोलते हैं वेंट्रिकल। सो करेक्ट आंसर इज नंबर सी 4। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर द 2 टॉप चेम्बर कॉल्ड। व्हाट आर द 2 टॉप चेम्बर, मतलब 2 ऊपर वाला जो चेम्बर है उन दोनों को क्या बोला जाता है? ऊपर वाला जो 2 चेम्बर क्या है? एक चेम्बर है, एक चेम्बर है, इन दोनों को क्या बोलते हैं? एट्रियम। एक होता है लेफ्ट एट्रियम और एक होता है राइट एट्रियम। सो यहाँ पर क्वेश्चन राइट आंसर होगा लेफ्ट एट्रियम, ये भी करेक्ट आंसर है। राइट एट्रियम, ये भी करेक्ट आंसर है। वेंट्रिकल तो ऊपर में नहीं रहता है, वेंट्रिकल रहता है नीचे। सो एट्रियम जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ ए बी, मतलब ए बी दोनों करेक्ट है। सो क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर होंगे ई। सो अभी क्वेश्चन नंबर 7। द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स आर द वेन्स। जो वेन्स होते हैं वो 3 टाइप्स का होता है। जो कि ब्लड वेजल्स होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक वेन्स होता है, आर्टरीज होता है, कैपिलरीज होता है। यस, ये सच है, ट्रू। द फंक्शंस ऑफ एन आर्टरी।
आर्टरी का फंक्शंस क्या है, हार्ट के अंदर जो भी आर्टरी रहते हैं उनका फंक्शंस क्या है। टू ब्रिंग ब्लड इनटू द हार्ट, मतलब हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर आना। और क्वेश्चंस ऑप्शंस बी है टू टेक ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाना है। और सी पर है ऑल द अबव। हम लोग देखते हैं आर्टरी, कौन सा है आर्टरी, डायग्राम में देखते हैं। ये जो होता है इसको बोलते हैं आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है, जो भी ब्लड है इनको लंग्स तक पहुंचाना, मतलब हार्ट से बाहर लेके जाना। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चंस क्या, द फंक्शंस ऑफ एन आर्टरी क्या है, ब्लड को बाहर लेके जाना। द क्वेश्चंस बी करेक्ट आंसर, टू टेक ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाना है। क्वेश्चंस अभी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 9, हाउ मेनी माइल्स ऑफ द ब्लड वेजल्स डू वी हैव इन आवर बॉडीज। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेजल्स, हमारे बॉडी के अंदर कितने लंबा ब्लड वेजल्स रहता है। ये क्वेश्चंस का आंसर होंगे 60,000 ईयर्स। ये किताबों में देख लीजिए, किताबों में मिल जाएंगे 60,000 ईयर्स। क्वेश्चंस नंबर 10, व्हिच आर्टरी ब्रिंग्स ब्लड टू द लंग्स। कौन सा आर्टरी है जो कि ब्लड को, व्हिच आर्टरी ब्रिंग्स ब्लड टू द लंग्स, कौन से आर्टरी ब्लड को लंग्स तक लेकर जाता है। अभी हमने ये इस क्वेश्चंस का क्वेश्चंस नंबर 8 और क्वेश्चंस नंबर 10 का आंसर एक ही है, जो कि है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का वही काम होता है जो कि ब्लड को लंग्स तक पहुंचाना। अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया, द बिगेस्ट वेन इन द बॉडी इज, बिगेस्ट वेन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर सबसे बड़ा वेन कौन सा है। सबसे बड़ा वेन वही होता है जो वेन सारे ब्लड को, शरीर का सारे ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आता है, सारे हिस्से से ब्लड को हार्ट के अंदर लाए, वो होता है क्या, वेना कावा, जो कि सबसे पहले राइट एट्रियम में प्रवेश करता है। सो आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द हार्ट इज मेड अप ऑफ फैट। क्या हार्ट फैट से बना हुआ रहता है? नहीं, ये तो सरासर गलत है। हार्ट कभी फैट से नहीं, मसल से बने हुए रहते। अभी क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। ब्लड गोज थ्रू द पल्मोनरी वाल्व बिफोर इट गोज थ्रू द मिट्रल वाल्व। ब्लड गोज थ्रू द पल्मोनरी वाल्व बिफोर इट गोज थ्रू द मिट्रल वाल्व। ब्लड सबसे पहले पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पास होता है, ना कि मिट्रल वाल्व। तो ये करेक्ट है। सो ये करेक्ट है। क्या होता है, यहाँ पर मिट्रल वाल्व देखिए डायग्राम में, मिट्रल वाल्व कहाँ पर है, तो यहाँ पर। सो पहले ब्लड का किस में से फ्लो होता है, पल्मोनरी वाल्व, जो पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पर पल्मोनरी वाल्व होता है। सो ब्लड पहले यहाँ पर फ्लो होता है, उसके बाद मिट्रल वाल्व गए, पहले मिट्रल वाल्व में नहीं आते हैं। सो इसका करेक्ट, सो ये कॉन्सेप्ट को करेक्ट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल। हाँ, कैपिलरीज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इट इज द valve's job to not blood go backward once it has gone through a valve। हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि वॉल्व का वही काम होता है, जब भी जो भी ब्लड वॉल्व के थ्रू पास होता है, वो उस ब्लड को वो बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते हैं। सो ये करेक्ट है। सो गाइस, यही था कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।